और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी यहां कई ठिकानों पर रेड डाल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के करीबी अमीम के घर पर ये छापेमारी हो रही है। प्रसन्न रॉय का भी एक करीबी बताया जाता है अमीम। इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये छापेमारी है। पार्थ चैटर्जी का करीबी बताया जाता है अब्दुल अमीम। इसके घर पर छापा पड़ रहा है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी है। न्यू टाउन और रहज हाट में ये छापेमारी चल रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें, यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी यहां कई ठिकानों पर रेड डाल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के करीबी अमीम के घर पर ये छापेमारी हो रही है। प्रसन्न रॉय का भी एक करीबी बताया जाता है अमीम। इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये छापेमारी है। पार्थ चैटर्जी का करीबी बताया जाता है अब्दुल अमीम। इसके घर पर छापा पड़ रहा है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी है। न्यू टाउन और रहज हाट में ये छापेमारी चल रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें, यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी यहां कई ठिकानों पर रेड डाल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के करीबी अमीम के घर पर ये छापेमारी हो रही है। प्रसन्न रॉय का भी एक करीबी बताया जाता है अमीम। इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये छापेमारी है। पार्थ चैटर्जी का करीबी बताया जाता है अब्दुल अमीम। इसके घर पर छापा पड़ रहा है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी है। न्यू टाउन और रहज हाट में ये छापेमारी चल रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें, यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी यहां कई ठिकानों पर रेड डाल रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ चैटर्जी के करीबी अमीम के घर पर ये छापेमारी हो रही है। प्रसन्न रॉय का भी एक करीबी बताया जाता है अमीम। इसके कई ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में कई जगह ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई ये छापेमारी है। पार्थ चैटर्जी का करीबी बताया जाता है अब्दुल अमीम। इसके घर पर छापा पड़ रहा है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी है। न्यू टाउन और रहज हाट में ये छापेमारी चल रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के नामांकन हुए हैं। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें, यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।